दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी और उसके मायने आपको हम समझाएंगे। सबसे पहली खबर, लालू प्रसाद के बयान से गरमाई सियासत को बताएंगे। समझिए प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव को जवाब का मतलब क्या है और लालू पर सुभाष यादव के आरोप पर जारी सियासत बताएंगे। साथ ही साथ देश की संपत्ति के दुश्मनों की साजिश समझिए। और सबसे पहले बात करेंगे, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और इस बीच लालू प्रसाद के बीजेपी पर किए दावे के बीच जेडीयू नेता संजय झा ने सियासी गणित समझाते हुए आरजेडी के हार का आंकड़ा पेश कर सियासत गरमा दी है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गुरुवार को जो बयान दिया उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। लालू ने दावा किया है कि उनके रहते बिहार में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। अब इसी बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने जोरदार पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। सुन लीजिए। वो तो 2005 से ही उनको लग रहा है कि 2005 में हारे, 10 में हारे, लगातार चुनाव हार ही रहे हैं। यहाँ पर पिछला लोकसभा भी आप लोगों ने देखा है, बाई इलेक्शन भी देखा है। तो बिहार के जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ, ये तो लंबा का 20 साल का कहानी हो गई। 20 साल से बिहार के जनता नीतीश कुमार जी पर आशीर्वाद दी। क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो कोई मायने नहीं है। जेडीयू सांसद के साथ ही संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से संजय झा ने लालू प्रसाद को जवाब देते हुए आरजेडी के हारने वाले चुनावी गणित को समझाया है, उस तर्क का जवाब देते विपक्ष को नहीं बन रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लालू के दावे पर जेडीयू की ओर से जो जवाब दिया गया है उससे सियासत गर्म होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब लालू प्रसाद के बयान से बिहार में गरमाई सियासत के मायने को समझते हैं। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और दिल्ली में जीत के बाद बिहार एनडीए काफी उत्साहित है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए पूरी एकजुटता के साथ तैयारी में जुटा है। लालू प्रसाद ने बेटे तेजस्वी यादव के लिए भी मोर्चा खोल दिया है। उनकी तरफ से भी तेजस्वी यादव के पक्ष में फील्डिंग की जा रही है। लालू प्रसाद बार बार बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। 2020 में 75 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला दिया है। लालू प्रसाद ने कहा कि मेरे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लालू प्रसाद के इसी बयान से बिहार में सियासत गर्मा गई। बिहार एनडीए के सभी दलों ने एक सुर में लालू प्रसाद को घेरना शुरू कर दिया। संजय झा ने कहा कि बिहार में 2005 से लेकर अब तक आरजेडी लगातार चुनाव हारी है। 20 साल से बिहार की सत्ता में आरजेडी की वापसी नहीं हुई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 2005 में लालू प्रसाद के सामने एनडीए की सरकार बनी थी। 2010 में लालू प्रसाद के ही सामने आरजेडी का सुपड़ा साफ हुआ था। 2020 में लालू प्रसाद के ही सामने एनडीए की फिर से सरकार बिहार में बनी थी। मांझी का कहना है कि बिहार में आज भी एनडीए की सरकार है और आगे भी एनडीए की सरकार ही रहेगी। तो लगातार एक तरीके से देखें, सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज आरजेडी की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करता। पीके ने तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना पर आने वाले खर्च को बिहार सरकार के खजाने के आंकड़े पेश कर समझाते हुए दावे को हवा हवाई बताने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव इन दिनों जहां भी जाते हैं चुनावी साल वाले बिहार के लिए ऐसे ही कई वादे करते रहते हैं। बुजुर्गों के लिए 1500 रुपये महीने पेंशन की बात हो, फ्री बिजली या फिर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सौगात।
तेजस्वी के माई बहन मान योजना के दावों की पोल जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने खोल दी है। पीके कहते हैं कि उनकी पार्टी आरजेडी की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करती। प्रशांत किशोर अपनी बातों को तर्क के जरिए समझा भी रहे हैं, सुन लीजिए। अभी राजद वालों ने कहा कि माई बहन योजना में हम लोग 2500 रुपया हर महिला को देंगे। अब आप लोग राजनीतिक लोग हैं, बिहार में 6 करोड़ महिला है। अगर 6 करोड़ महिला को 2500 रुपया प्रति महीना दीजिएगा तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए हर साल। बिहार का टोटल बजट है 2,40,000 करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया दोगे कहां से? मतलब तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर जवाब देते हुए समझा रहे कि बिहार में महिला आबादी करीब 6 करोड़ है। हर महिला को 2500 रुपये महीने दिए गए तो सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बिहार का कुल बजट ही 2,40,000 करोड़ रुपए का है। मतलब प्रशांत किशोर के तर्क के मुताबिक तेजस्वी यादव की ये घोषणा हवाई साबित होगी, क्योंकि बिहार सरकार के पास इतना बजट है ही नहीं। जब बजट है ही नहीं, तब कैसे 6 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे? वैसे चुनावी साल वाले बिहार में तेजस्वी के दावों पर पीके के जवाब ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो माई बहन योजना पर क्यों हो रही है सियासत, आप इस गणित को समझिए। बिहार में महिलाओं की संख्या लगभग 6 करोड़ है और तेजस्वी यादव ने महिलाओं से हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। इस लिहाज से माई बहन योजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार का पूरे साल का बजट ही मात्र 2,40,000 करोड़ है। अब इसी को लेकर प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला और ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पूछा कि क्या तेजस्वी पूरे बजट का 60% रुपया सिर्फ एक योजना पर खर्च करेंगे? इसके लिए 5 साल में करीब 7.50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। प्रशांत किशोर का आरोप है कि आरजेडी वाले कभी भी इस वादे को पूरा कर ही नहीं सकते। तो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के वादे को छलावा बताया और ये भी कहा कि माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव का झूठा वादा है। तेजस्वी यादव इस घोषणा को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, ये बात प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई। और चलिए अब मुफ्त की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को भी समझ लेते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है और सरकार बनने पर महिला और लड़की को 2500 रुपए दिया जाएगा, ये वादा किया गया है। हाल में सरकारी खैरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती भी दिखाई थी। मुफ्त की योजनाओं के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या हम परजीवी वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों को बिना किसी काम के फ्री में पैसा देना सही नहीं है। मुफ्त में पैसे मिलेंगे तो लोगों को काम करने की इच्छा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुफ्त की योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर की तरफ से भी तेजस्वी यादव के इस योजना को लेकर हमला बोला जा रहा है। बढ़ते आगे, लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव के आरोप पर बिहार की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते अपहरण केस की पूरी डील सीएम आवास में ही तय होती थी। सुभाष यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी जांच की मांग कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये सब काम लालू जी को था, अपराधी पालना पूरे बिहार में। बिहार के जंगल राज के असली सूत्रधार कौन थे? पूर्व सांसद और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव के लालू प्रसाद पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार से आरोपों की गंभीरता से जांच की मांग की। उन्होंने सीएम से हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन की भी मांग की। मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार में हुए तमाम अपहरण और फिरौती की घटनाओं की जांच के लिए
पटना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करें और उच्च न्यायालय के ही देखरेख में इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। दरअसल सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते अपहरण केस की पूरी डील सीएम आवास में ही तय होती थी कि सीएम हाउस से ही अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे। तो आपकी बातों से लगता है कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई थी। तो सच्चाई तो है ही थी, में क्या दूर है, सच्चाई तो थी, सच्चाई तो है ही थी। सच्चाई में कौन कोई नकार देगा नहीं होती थी। करप्शन के जरिया, अपहरण के जरिया बहुत कुछ था, बहुत लाइन था। सुभाष यादव के आरोप के बाद सत्ता पक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू प्रसाद को प्रायश्चित करने के साथ साथ जनता से माफी मांगने की नसीहत दी है। अब सफाई की स्थिति भी लालू जी के लिए नहीं बची है। कल तक तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बार बार आह्वान करने वाले लालू जी इस उम्मीद में रहे हैं कि आज नहीं तो कल राजद की सरकार बन जाएगी। वो परिस्थिति पहले भी बिहार में नहीं थी, लेकिन अब राजद के अस्तित्व पर ही संकट है और मुझे लगता है अब लालू जी को खुलकर जो आरोप उनके खिलाफ लगे हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। लालू प्रसाद के शासनकाल में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का काफी दबदबा था। उन्हें लालू परिवार का काफी करीबी माना जाता था। बीते कई सालों से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही है। अब उनके बयान को लेकर चुनाव वाले बिहार की सियासत सीधे 360 डिग्री पर घूम गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि लालू प्रसाद पर सुभाष यादव ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, फिर इस पर हो रही सियासत को आपको समझाएंगे। देखिए, गुरुवार को लालू प्रसाद पर उनके साले सुभाष यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। सुभाष यादव ने कहा कि लालू प्रसाद के सीएम रहते ही बिहार में अपहरण का खेल होता था। फिरौती की डील खुद सीएम आवास में हुआ करती थी। लालू प्रसाद खुद इस पूरी डील में शामिल हुआ करते थे। शहाबुद्दीन, प्रेमचंद गुप्ता के साथ बैठक हुआ करती थी। खुद लालू प्रसाद ही फिरौती की रकम तय किया करते थे और अपहरण केस की सारी डील सीएम आवास में होती थी। ये सारे आरोप सुभाष यादव ने लालू प्रसाद पर लगाए हैं। अब लालू प्रसाद पर लगे आरोपों पर बिहार में हो रही राजनीति को समझते हैं। लालू प्रसाद पर सुभाष यादव के आरोप के बाद सियासत गर्मा गई। आरजेडी पर बिहार एनडीए के सहयोगी दल निशाना साध रहे हैं। बीजेपी लालू पर लगे गंभीर आरोपों की जांच की मांग कर रही है। हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की मांग उठाई जा रही है। जेडीयू ने कहा है कि लालू प्रसाद को प्रायश्चित करना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। जेडीयू ने कहना यह भी है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासनकाल जंगल राज ही था। संजय झा का कहना है कि बिहार की जनता को लालू प्रसाद की सच्चाई मालूम है। लालू राज की सच्ची घटनाओं पर बॉलीवुड की कई फिल्में बनी हैं। बिहार जिस दौर से गुजरा है, सीएम नीतीश उसके खिलाफ रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। संजय झा ने यह दावा भी किया है और फिलहाल इसी दावे के साथ वार पलटवार जारी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात से नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत आज जहानाबाद और अरवल जिले में विकास योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। साथ ही सीएम ने दोनों जिलों में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार अरवल में विकास योजनाओं का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान सीएम नीतीश ने करपी प्रखंड के बिलखारा गांव में जिले को करीब 110 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 144 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिलखारा गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। साथ ही खेल परिसर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। 3.5 करोड़ की लागत से बने स्विस गेट का भी सीएम ने उद्घाटन किया। अरवल में सीएम नीतीश कुमार ने कई सरकारी विभागों के 17 स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। साथ ही जीविका समूह को 5 करोड़ 70 लाख का चेक दिया। अरवल के साथ सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद में भी विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम ने जहानाबाद को करीब 235 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी।
सीएम ने 133 करोड़ की योजना का उद्घाटन किया। वहीं 100 करोड़ की योजना का शिलान्यास हुआ। सीएम ने 46 करोड़ की लागत से बने छात्रावास और जल जीवन हरियाली के कुओं गांधी पार्क का उद्घाटन भी किया। काजीसराय में +2 विद्यालय के भवन के उद्घाटन के साथ काको प्रखंड के धरहरा में कन्या आवासीय विद्यालय +2 भवन का उद्घाटन भी किया। 145 करोड़ से लगभग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमारा राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय है, उसका भी उद्घाटन किया गया है। काजीसराय में भी एक +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन और खेल मैदान का उद्घाटन हुआ है। इसके अतिरिक्त राजा बाजार पर अंडरपास पे जो हमेशा एक समस्या बनी रहती है, वहां पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद में अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की। साथ ही उन्होंने काम को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रजनीश कुमार के साथ अरवल से अनिरुद्ध और जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि जहानाबाद को सीएम ने क्या क्या सौगात दी है। जहानाबाद को लगभग 235 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। सीएम ने 133 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया है और लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। 46 करोड़ की लागत से बने छात्रावास का उद्घाटन किया गया। ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए 520 बेड वाला हॉस्टल बनाया गया है। जल जीवन हरियाली के कुओं और गांधी पार्क का उद्घाटन किया गया। काजीसराय में +2 विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया। धरहरा में कन्या आवासीय +2 विद्यालय का भी सीएम नीतीश कुमार ने तोहफा दिया है। साथ ही जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, इस बात को स्वीकृति दे दी गई है और जहानाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी होगा। अब आप अरवल को तोहफे में क्या क्या मिला है ये भी जान लीजिए। अरवल के बेलखारा गांव में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा हुई। अरवल को 110 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। सीएम ने अरवल में 144 योजनाओं का उद्घाटन किया। अरवल मोड़ पर राजा बाजार अंडरपास का निरीक्षण किया। यहां अरवल मोड़ के नजदीक राजा बाजार आरओबी का निर्माण होना है। सीएम ने बेलखारा गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन भी किया। खेल परिसर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। 3.5 करोड़ की लागत से बने यहां पर सुलिस गेट का भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कई सरकारी विभाग के 17 स्टॉल का निरीक्षण किया और जीविका समूह को 5 करोड़ 70 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।